हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। जमुआ में बड़ी वारदात की साजिश रच रहा शातिर अपराधी हुआ गिरफ्तार। अवैध देसी पिस्टल भी पुलिस ने किया बरामद। गिरिडीह जिला प्रशासन ने जन समाधान पोर्टल किया लॉन्च। जनता सीधे समाधान पोर्टल पर अपनी शिकायत कर सकती है दर्ज। पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से होगा शिकायत का निवारण। भेलवा घाटी में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। एसपीडीसी ने लिया हिस्सा, वंचितों को मिला योजनाओं का लाभ। और गिरिडीह जिले में भारी बारिश का दिखने लगा असर, बहने लगा गार्डवाल, पुल पुलिया भी हुए क्षतिग्रस्त। गिरिडीह पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने जमुआ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अपराधी जमुआ में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। शनिवार को खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने जमुआ थाना क्षेत्र के पथराटांड गांव में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सूरज साहब को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी लालू साहब उर्फ राजीव कुमार फरार हो गया। गिरफ्तार सूरज साहब ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसने पचम्बा थाना क्षेत्र में भी वारदात को अंजाम दिया था और उसी पिस्टल से जमुआ में बड़ी घटना की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने मौके से 15 सेंटीमीटर बैरल वाली देसी पिस्टल बरामद की है। आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। छापेमारी दल में खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद, इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार दास, थाना प्रभारी मणिकांत कुमार सहित पचम्बा और जमुआ थाना की पुलिस टीम शामिल थी। कि एसपी साहब को ये जानकारी हम लोग को दिया गया, एसपी साहब के द्वारा हम लोग को मिली जानकारी कि एक पचम्बा में एक सूरज साहब पिता मानिक चंद्र साहब, जिस पर पूर्व में पचम्बा थाना में 2 केस था, 59/2025 और 97/2025। 97/2025 में वो लूट का कांड कारित किया था। तो ये सूचना मिली कि वो जो सूरज साहब है वो अपने दोस्त या रिश्तेदार दोनों हैं यहाँ जमुआ थाना अंतर्गत लालू साहब उर्फ राजीव कुमार के यहाँ पहुँचा था और कोई गंभीर आपराधिक घटना करने की योजना में उसके घर में आया हुआ था। तो सर पुलिस अधीक्षक की सूचना पर हम लोग एक छापामारी दल का गठन किया गया। उसमें जब उसकी छापामारी किया गया तो दोनों जो है सो एक रूम में एक चौकी पर बैठ के प्लान बना रहा था। उसी संदर्भ में छापामारी दल गया तो इस क्रम में लालू साहब है सो भागने में समर्थ हो गया और जो सूरज साहब है सो उसको विधिवत गिरफ्तार किया गया और तलाशी किया गया था। उसी के चौकी के नीचे एक पिस्टल जो है मेड इन यूएस नंबर 1 और 7.65 इसमें लगता है, जो राउंड लगता है वो इसमें ये बरामद हुआ और इसको हम लोग
न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। और जो लालू साहब जो है उस पर भी चकाई में 104/2024 में केस हुआ था। तो और केस उसमें है, आपराधिक इतिहास उसका भी है लालू साहब का, और इसका ये आपराधिक इतिहास आप लोगों को मैं बता दिया। इसी क्रम में उसकी की तो गिरफ्तारी हो गई, और लालू साहब की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जल्दी में उनकी गिरफ्तारी। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत श्री कृष्णा पेट्रोल पंप के पास शनिवार की दोपहर बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के मुताबिक अभय बरनवाल के घर में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना पर आसपास के लोग तुरंत जुटे और सूझबूझ का परिचय देते हुए गैस सिलेंडर को बाहर फेंक दिया। इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान घर के सामानों को आंशिक नुकसान जरूर हुआ, लेकिन बड़ी जनहानि टल गई। घटना की सूचना पर तीसरी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। गनीमत रही कि लोगों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। गिरिडीह में जिला प्रशासन ने आमजनों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक अहम पहल की है। शनिवार को समाहरणालय सभागार में जन समाधान पोर्टल के सफल संचालन को लेकर जिला अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी कार्यालय प्रधानों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को बताया गया कि आम जनों की शिकायतें अब जन समाधान पोर्टल के माध्यम से दर्ज की जाएंगी, जिसकी अद्यतन स्थिति लोग खुद ट्रैक कर सकेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सूर्य सरकार ने कहा कि उपायुक्त के निर्देश पर तैयार इस पोर्टल के जरिए सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि पोर्टल के संचालन में कंप्यूटर ऑपरेटरों की भूमिका अहम होगी और सभी को पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती ने कहा कि इस पोर्टल का उद्देश्य आम जनता को पारदर्शी और त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध कराना है। अब लोग अपनी समस्या की स्थिति बड़ी आसानी से ऑनलाइन देख सकेंगे। उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि आम जनों की शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निपटाना सुनिश्चित किया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी कार्यालय प्रधान और संबंधित कर्मी मौजूद रहे। गिरिडीह जिले के सुदूरवर्ती इलाके भेलवा घाटी में आज सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने हिस्सा लिया। इस दौरान ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और बच्चों को खेल सामग्री भी बांटी गई। देवरी प्रखंड अंतर्गत भेलवा घाटी में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वंचित और जरूरतमंद लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना रहा। मौके पर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और उन्हें इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की गई। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के द्वारा ग्रामीणों के बीच मनरेगा जॉब कार्ड का वितरण किया गया। वहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कैरम बोर्ड, बैट बॉल, फुटबॉल, पुस्तकें, कॉपियां और पेन पेंसिल जैसी सामग्री दी गई। इस दौरान उपायुक्त ने बच्चों से बातचीत कर उन्हें पढ़ाई और खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सामुदायिक पुलिसिंग का मकसद लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है और पुलिस प्रशासन जनता के बीच लगातार भरोसे का रिश्ता कायम करने का प्रयास कर रहा है। और जो कुछ लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनकी तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आप सिस्टम का हिस्सा बनिए, सिस्टम के साथ चलिए। सिस्टम हमेशा आपके साथ है और आप ही के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधु हैं, वो दूसरे यहाँ आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम का आप कवरेज करने के लिए बहुत दूर से आए हैं। आपको भी, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा पिलर होते हैं, आपको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उपायुक्त महोदय सर का। और जैसा कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा
लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब जिले के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। सदर प्रखंड के गिरिडीह पंचायत के पालमो गांव में तेज बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। यहां जगदीश साहब के घर के सामने बना गार्डवाल बह गया, वहीं पास की पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई है। हालात ये हैं कि अगर बारिश ऐसे ही जारी रही तो मकान पर भी सीधा खतरा मंडरा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पालमो पंचायत के मुखिया पति सुरेंद्र प्रसाद यादव मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभाग और मुफस्सिल थाना को सूचना दी। थाना की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। वहीं स्थानीय लोग जमीन कटाव रोकने में जुटे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर बार बारिश के दौरान इस इलाके में जल प्रवाह काफी तेज हो जाता है, जिससे गार्डवाल और पुलिया जैसे निर्माण प्रभावित होते हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि बारिश के दौरान ग्रामीणों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गिरिडीह में शनिवार को विकास की बड़ी सौगात मिली। नगर निगम की 14 योजनाओं का शिलान्यास स्थानीय विधायक और झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने किया। स्टेशन रोड स्थित वीर कुंवर सिंह चौक पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। शिलान्यास के साथ ही मंत्री सोनू ने साफ कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता को बुनियादी सुविधाएं देना है। सड़क, जल निकासी और शिक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है। विपक्ष भले ही सवाल उठाता हो, लेकिन सरकार अपने विकास एजेंडे पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। बताया गया कि इन योजनाओं में पीसीसी सड़क निर्माण, विद्यालयों में मिट्टी भराई और आधारभूत ढांचे से जुड़े काम शामिल है। अधिकारियों के अनुसार योजनाओं के पूरा होने के बाद जाम और जल जमाव की समस्या काफी हद तक कम होगी और स्कूलों में बच्चों को बेहतर माहौल मिलेगा। इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने भी मंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इन योजनाओं से इलाके की तस्वीर बदलेगी और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। के बारे में 2 शब्द कहेंगे। सर बोल जाइए सीट पर ज्वलन योजनाओं को का शिलान्यास करते हुए मुझको भी बड़ी खुशी हो रही है और सूबे के नगर विकास मंत्री के वजह से मुझको भी ऐसा लगता है कि शहर को थोड़ा प्रिविलेज्ड होना चाहिए। गिरिडीह शहर में कामकाज और जरा बेहतर तरीके से होने चाहिए। इस कड़ी में हम लोगों ने शुरुआत की है और ये सिर्फ शुरुआत है।
आने वाले दिनों में और इसके बेहतर नतीजे आपको दिखेंगे। जब दुर्गा पूजा के दरमियान हम एकेडमी में आते थे तो अक्सर इस बात को हमने देखा कि बारिश हो जाने के बाद उस मैदान में पानी भर जाता था और उस मेले की रौनक खराब हो जाती थी। नगर निगम से उसकी भराई करके उसको रोल करके बढ़िया मैदान बनाने का विचार है कि बारिश के बाद भी मेले का रौनक समाप्त न हो और दशहरा में आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को बेहतर तरीके से अपना कार्यक्रम करने का मौका मिले। यह सड़क जो वीर कुंवर सिंह चौक से लेकर भवन टोली मोड़ तक जा रही थी, यह सड़क भी लगता है लगभग 5 साल हो गया था बने हुए। ये सड़क भी टूट गई थी, इसका बनना भी बड़ा जरूरी था। हमने इसको भी विशेष तौर पर इसलिए बनवाया कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आने जाने में समस्या ना हो। एक और महत्वपूर्ण सड़क थी ICR रोड, जो काली मंडा के सामने से भवन टोली निकलती थी। उस सड़क के पुराने प्राकलन में PCC के ऊपर PCC ढालना था, जो वहाँ के स्थानीय निवासियों का इस बात का एक आग्रह था कि क्योंकि PCC अगर ऊपर हो रहे हैं तो घरों में पानी घुसेगा। इसके चलते वह योजना की नहीं थी। आज मुझको खुशी है कि इतने दिनों के बाद उस योजना को नए प्राकलन के अनुरूप पुराना PCC को खाते हुए उसके ऊपर PCC बनाने का प्रावधान है, जिससे कि सड़क का स्तर जो है उसका उन्नयन नहीं हो। जैसा कि उपनगर आयुक्त महोदय ने बताया कि पेयजलापूर्ति से संबंधित 3 योजनाओं को हम लोग आज शिलान्यास कर रहे हैं। यह शिलान्यास आज तात्कालिक तौर पर इन समस्याओं के समाधान का एक प्रयास है, लेकिन मैं आपको बहुत आश्वस्त इस बात के लिए हूँ। गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों व गांवों में भ्रमण कर खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड सरकार की योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाएगा। रथ के माध्यम से वन नेशन वन राशन कार्ड, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, PGMS पोर्टल, दंडात्मक प्रावधान सहित विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इनमें राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री नमक एवं दाल वितरण योजना, सोना सोवरन धोती साड़ी योजना, चीनी वितरण योजना प्रमुख है। इसके अलावा जिले के विभिन्न प्रखंडों में नुक्कड़ नाटक के जरिए भी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। प्रचार रथ एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विशेष रूप से PVTG समुदाय, दुर्गम क्षेत्र, हाट बाजार, चौक चौराहों एवं चिन्हित स्थलों पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गिरिडीह शहरी इलाके के एक स्कूल में शनिवार को नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शहर के प्रख्यात नेत्र चिकित्सक डॉक्टर दीपक कुमार ने बच्चों की आंखों की बारीकी से जांच की। जांच के दौरान कई बच्चों की आंखों में शुरुआती समस्याएं सामने आई, जिन पर डॉक्टर दीपक ने तुरंत आवश्यक परामर्श दिया और जरूरतमंद बच्चों को आई ड्रॉप भी उपलब्ध कराया। डॉक्टर दीपक ने मौके पर मौजूद बच्चों और अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और डिजिटल स्क्रीन पर बढ़ती निर्भरता के कारण बच्चों की आंखों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को मोबाइल और टीवी स्क्रीन से दूरी बनानी चाहिए, पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए और आउटडोर गेम्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि समय समय पर आंखों की जांच जरूरी है ताकि किसी भी समस्या को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ा जा सके और उसका समाधान किया जा सके। ये आईबॉल बिल्कुल नॉर्मल है, गोल है बीच में जी, और ये देखिए कटा हुआ सामने देखो, आपको सामने देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है। बच्चों लोगों के लिए स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत नेत्र जांच की सुविधा हमारे डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा दिया गया। इसमें करीब 150 से 200 बच्चों का हम लोगों ने नेत्र जांच किया और उसमें से कुछ बच्चों में जो दिक्कतें पाई गई
जो कि समय रहते पकड़ में आ जाने के बाद काफ़ी सुधरने के चांसेस रहती है। तो हम लोगों ने उस तरह का बच्चे का स्क्रीनिंग करके प्रॉपर जांच का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और वो जांच फिर नवदीप नर्सिंग होम में किया जाएगा। और कुछ बच्चे लोगों को अभी कुछ दवाई मुहैया कराया गया है, कुछ खान पान के तरीक़ों के बारे में बताया गया है ताकि जो रोशनियाँ घट रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, उनसे कैसे सुधार किया जाए। मेरा ये समाज से और सारे स्कूलों से ये आग्रह है या निवेदन है या फिर मेरा एक वर्सन रहेगा कि इस तरह का स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम हर जगह होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो आँख होता है शुरू में अगर बीमारी पकड़ में आ जाए तो काफ़ी हद तक उसको ठीक किया जा सकता है, काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है, क्योंकि देर हो जाने के बाद फिर वो समस्या भी परमानेंट बन जाती है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि ये समय समय पर स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। दूसरा, जो अभिभावकों से मेरा जो निवेदन रहेगा कि आजकल जो मोबाइल वगैरह का जो यूज़ होता है उससे थोड़ा बच्चों को दूर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल वगैरह ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी आंखों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो आजकल कुछ चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आउटडोर गेम की व्यवस्था ज़्यादा हर जगह होनी चाहिए। तो ये सब करके आप अपने बच्चों को नेत्र की सारी प्रॉब्लमों से दूर रख सकते हैं। गिरिडीह की सेपक टकरो टीम 8वीं झारखंड स्टेट जूनियर एंड सीनियर सेपक टकरा चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है। टीम को मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने नया परिसदन भवन से अपनी शुभकामनाएं दी। झारखंड सेपक टकरा एसोसिएशन के तत्वाधान में और धनबाद जिला सेपक टकरा के सहयोग से यह प्रतियोगिता 23 और 24 अगस्त को धनबाद के क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल बारियों नॉलेज विलेज गोविंदपुर में आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता में राज्य भर की टीमें हिस्सा ले रही है। गिरिडीह टीम की मैनेजर शबाना परवीन और कोच अली राजा है। टीम को विदा करते हुए मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई और कहा कि जिले के युवा खेलों के क्षेत्र में लगातार अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। इस दौरान राजेश सिन्हा, राजीव सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। गिरिडीह की टीम इस चैंपियनशिप में जीत के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। इवेंट में भाग लेने के लिए धनबाद जा रही है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और यह उम्मीद कि गिरिडीह का नाम रोशन करके लोग लौटेंगे। छोट में हाँ, सेपक टकरा जो खेल है वो एक तरह से पैर से खेला जाता है। गिरिडीह में इसका पहले ऑलरेडी गेम हो चुका है और उसी को लेकर अभी धनबाद गिरिडीह की टीम जूनियर और सीनियर जा रहे हैं। निश्चित तौर पर वहाँ से लेकर ट्रॉफी आएंगे, क्योंकि सभी का शुभकामनाएं के साथ मंत्री जी का शुभकामना मिला है, बाकी को एसोसिएशन के हैं। धन्यवाद। आज सर्किट हाउस में माननीय मंत्री सुदेवी कुमार सोनू खेल मंत्री के द्वारा बच्चों को ढेर सारी बधाई दिए गए हैं सेपक टकरा टीम को, जो कि होने वाले धनबाद में क्रिस्टोन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल गोविंदपुर में जो राज्य स्तर खेले जा रही है टीम, जिसमें से जूनियर और सीनियर टीम भाग लेगी, जिसमें से गिरिडीह जिला से सीनियर और जूनियर दोनों टीम मेंस और वोमेंस का टीम यहाँ से रवानगी हो रही है, जिसमें से हमारे मंत्री जी ने भी बधाई दिया है। इसके लेकर के मंत्री जी को बधाई से हमारे बच्चे लोग का मनोबल बढ़ा है। उम्मीद है कि ये बच्चे जो जाएंगे यहाँ से और राज्य में अच्छा नाम करेंगे ताकि जिला का नाम रोशन हो।